बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन रिसर्च। उसका लेक्चर हमारे पास 22 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक हम और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं साइक्लिक नेटवर्क का, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। तो अब आप देखें, ये आप थोड़ी सी इसमें मिस्टेक क्लियर कर लें। ये जो एरर है वो 1 से 2। तो हमारे पास फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम नोड 1 टू नोड 7 इन द फॉलोइंग नेटवर्क। तो अब आप देखें, मैंने कहा था ये आपके पास नोड 1 है, नोड 2, नोड 3, 4, 5, 6, 7। तो हमने शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना है नोड 1 से नोड 7। तो मैंने क्या बोला था, स्टेप नंबर वन आप u1 की वैल्यू क्या लेंगे, जो आपके पास नोड ये 1 है जिसको आप u1 बोलते हैं, क्या लेंगे, 0। अब हम नोड 2 को डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 2, नोड 2 को डिस्कस करेंगे। पहले हमने नोड 1 को क्या लेते हैं, हमेशा u1 की वैल्यू 0। तो देखें, जो आपके पास नोड 2 है, सिर्फ एक ही डिस्टेंस, एक ही यहाँ पे रूट है 1 से 2। देखें, और 1 से 3 पे जा रहे हैं, 1 से 2। जो 2 है उसमें सिर्फ एक ही डिस्टेंस है 1 से 2। देखें, और 2 से कोई भी नहीं जा रहा है। ये भी, इसको भी क्लियर करें थोड़ा सा। ये 1 से 4 है, एरो ड्रा करें। तो u2 हमारे पास सिर्फ एक ही डिस्टेंस है, उसको क्या लेते हैं आप, u2 लिखेंगे। इसको u2 जो नोड है लिखेंगे 1 से 2, डिस्टेंस d1 1 से 2। तो बेटा देखें, जो पहला होता है u1 वो उसको क्या लिखते हैं आप, u1, क्योंकि u1 आपके पास क्या है, 0। तो देखें, डिस्टेंस d1 से d2 1.6094 प्लस u1 क्या है, 0। देखिए बेटा, आपने स्टार्ट करना है, आपका जो रूट है वो 1 से 2 की तरफ है, 2 से 1 की तरफ नहीं है। ये देखो एरो लगा हुआ है 1 से 2 की तरफ। तो जब आप 1 से 2 की तरफ जाएंगे, जो 1 है उसको आपने क्या बोला, u1, वो साथ लिखेंगे u1। तो आपके पास आ गया 1.6094। ये देख ले, चेक कर ले। स्टेप नंबर 3 है u3। अब हाँ, जहाँ देखें 1 से भी 3 आ रहा है, 2 से भी 3 जा रहा है, तो अब 2 हैं। तो आपके जब लिखेंगे इसको, u3 को लिखेंगे, u3 लिखेंगे साथ मिनिमम। अगर एक से ज़्यादा होंगे साथ मिनिमम का वर्ड यूज़ करेंगे। इसका मतलब 1 से 3 की तरफ क्या लिखें, 1, नोड 1 से 3 क्या लिखेंगे, d13 प्लस कहाँ से जा रहे हैं, 1 से, साथ आ जाएगा u1 कॉमा। अब 2 से 3 की तरफ d23 कहाँ से जा रहे हैं, 2 से 3 की तरफ आ रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, u2। देखिए, जो पहला नंबर है वो आएगा साथ u2, यहाँ 1 है तो u1 लिखेंगे। तो अब आप देखें, मिनिमम डिस्टेंस d13 1 से 3 क्या है, 0.1054 प्लस u1 की वैल्यू आपने ली हुई है 0। अब d23 डिस्टेंस क्या है, 0.10108 प्लस u2 आप निकाल चुके हैं, प्लस 1.6094। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ये वैल्यू बड़ी आएगी और ये वैल्यू छोटी होगी। तो u3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1054। देखें, u3 की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, 0.1054। ये हमारे पास क्या है, u4। अब आप देखें, आप 3 से 4 पे भी जा रहे हैं, 2 से 4 पे भी जा रहे हैं, बाकी नहीं, बाकी 2 से 4 तरफ आ रहे हैं। 4 पे आप 3 से 4 आ रहे हैं और 2 से 4, तो क्या लिखोगे इसको आप, यानी u4 को, u4 मिनिमम ऑफ 2 से 4 कहाँ से आए, 2 से, तो साथ क्या आएगा, u2, यानी जो फर्स्ट वो साथ आ जाएगा, कॉमा। फिर आप 3 से 4 आ रहे हैं, d34 प्लस u3, यहाँ से आप शुरू, यहाँ आप 3 से 4 आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, 3 से, साथ क्या आ जाएगा, u3। तो आप लिखेंगे d24 डिस्टेंस क्या है, 0.2231 प्लस u2 निकाला हुआ आपने, u2, ये देखें u2 की वैल्यू है 1.6094 कॉमा, d34 की वैल्यू है 2.3026
प्लस U3 की वैल्यू है, U3 की वैल्यू ये देखें, U3 की वैल्यू 0.1054। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, छोटी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, U4। मैं आपको बता देता हूँ U3 की वैल्यू जो इन दोनों में मिनिमम वो ये आई थी, U3 की वैल्यू ये देखें। तो मिनिमम U3 की वैल्यू, इसी तरह U5 की वैल्यू जो इन दोनों में, इनको ऐड किया ये आया, इसको ऐड किया तो ये आया। मिनिमम वैल्यू क्या है ये। अब आप जाएंगे नेक्स्ट देख लें, अब आप कहाँ जाएंगे, 5 पे। तो बेटा देख लें, आप 3 से भी 5 पे आ रहे हैं और 4 से 5 पे भी आ रहे हैं, तो U आपका 5 क्या बन जाएगा, मिनिमम ऑफ 3 से 5, D35। देखिए आप 3 से 5 पे जा रहे हैं तो 3 को क्या लिखेंगे, U3 प्लस क्या आएगा, U3। बेटा जहाँ से आप जा रहे हैं वो लिखेंगे प्लस, कॉमा 4 से आप आ रहे हैं 5, D45 साथ क्या आ जाएगा, U4। बेटा यहाँ से आप आ रहे हैं साथ वो आ जाएगा U4। तो लिखें आप मिनिमम ऑफ D35 1.2040 प्लस U3 ये निकाला है आपने 0.1054, कॉमा D45 ये देखें 0.9163 प्लस U4 की वैल्यू अगले पेज पे आपने निकाली थी, ये देखें U4 की वैल्यू 1.8325। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे जो आंसर मिनिमम होगा वो हमारे पास U5 आ जाएगा। ये देखें दोनों को ऐड किया, ये वैल्यू मिनिमम है और ग्रेटर, तो हमारे पास आंसर कौन सा आएगा, मिनिमम। देखें U5 भी आ गया। अब हम जाएंगे U6 पे, तो देखें U6 से सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है 6 पे और कोई नहीं आ रही, तो इसका मतलब आप मिनिमम साथ लिखें या ना लिखें एक ही बात है। U6 जब आप निकालेंगे ये U6 आ जाएगा हमारे पास कहाँ से, 4 से 6, देखिए 4 से 6 पे आ रहे हैं प्लस U4 बड़ा कहाँ से आ रहे हैं 4 पे, तो साथ U4 भी आएगा। तो देखें D46 है 1.0498 प्लस U4 निकाला है आपने, ये देखें U4 1.8325। इन दोनों को ऐड कर लें आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं चेक करवाता हूँ आपको, ये देख लें U जब आपने 6 निकाला तो एक ही फार्मूला था 4 से 6 और U4, तो दोनों को ऐड किया क्या आया 2.8823। लास्ट डिस्टेंस, अब आप देखें 5 से आप 7 पे जा सकते हैं और 6 पे आप देखें आ रहे हैं, ये एरो बना हुआ है, तो इसका मतलब जब आप निकालेंगे U7 तो इसका मतलब साथ आएगा मिनिमम क्या है 6 से 7 D67 प्लस कहाँ से आ रहा है 6 से, तो U6 साथ आएगा प्लस। अब आप 5 से कहाँ जा रहे हैं 7 पे, D57 प्लस U5, क्योंकि 5 से आप 7 पे जा रहे हैं तो U5। देखें इसका आंसर लिखेंगे और इस साथ यहाँ हम 6 ऐड कर रहे हैं, यहाँ U5 ऐड कर देंगे। तो देखें नेक्स्ट हमारे पास जब हमने ऐड किया तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट आंसर आया वो क्या आया 2.6957। U7 हमारे पास आ गया 2.6957 जो हमारे पास क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और आप इसका रूट्स जब देखेंगे आप 1 से 3 पे, 3 से 5 और 5 पे 7, इनकी वैल्यू को आप ऐड करेंगे तो देखें यही आंसर आएगा। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, आपको यहाँ पे आप देख लें मैंने जो रूट लिखा है वो लिखा है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, आप चेक कर लें। देखें 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 ये वाला रूट, इनको आप ऐड कर सकते हैं 0.1054 प्लस 1.2024 प्लस 1.3836 ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास जो मिनिमम आया 2.6957। अच्छा आप देखें ये रूट भी आपका बन सकता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7। जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो ये जो आंसर है इस आंसर से क्या होगा, बड़ा होगा। हमने कौन सा आंसर फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना है हमने। तो आप पेपर में वेरीफाई कर सकते हैं आप जो आंसर आपका सबसे छोटा होगा इस फार्मूले से, और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आप चेक का आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं।
जो आपका आंसर सबसे छोटा होगा वही आपका शॉर्टेस्ट रूट होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर बेटा कहीं से आपको पॉइंट नहीं समझ आया तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और ये जो आपके पास ये जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, साइक्लिक मॉडल और जो आपके पास ये आपके हमने जो डिस्कस किए हैं आपके साथ, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। अगर कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।